नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है और हमें आगे क्लियरली अपने एक्शंस समझाने हैं। सरकार को क्लियरली एक्शंस बताने पड़ेंगे। 2-3 चीजें हैं। इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस, माइग्रेंट्स, जो गरीब जनता है उनको कैसे, उनकी मदद कैसे होगी, और जो ओपनिंग अप हो रही है इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा कि हमारे जो वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, लंग पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाएगी नेशनल लेवल पे। ये सवाल है, मगर मेरा रैंकिंग देना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन नहीं, वहां तो पर आपकी इलॉजिकल बात है, मुझे बोलने दीजिए। ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जहां तक विपक्ष की बात है, गुजरात में हमारे लोग विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं। वो आपको जब चुनाव होगा वहां पे पता लग जाएगा। मगर एक स्पिरिट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है। उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। अगर बीजेपी हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में हमें कोई सजेशन देना चाहती है, हम उसको सुनेंगे। अगर वो वैलिड सजेशन है हम शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। मगर वहां से लेकर आप प्रेसिडेंट्स रूम में जंप मार दें, वो अलग बात है।